हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आप लोगों ने ऑलरेडी इस न्यूज़ को देखा है जहाँ पे मेरा चैनल का नेम चेंज हुआ है फ्रॉम स्पिरिचुअल गर्ल 888 टू जूलियस अयाश एंड आई होप यू पीपल लव इट बिकॉज कहीं ना कहीं वो समय अभी आ चुका था कि मैं अपने चैनल का नाम अभी चेंज करूँ। ये बहुत दिनों से मेरे लिए ये गाइडेंस आ भी रहा था एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फाइनली आई डिड इट ऑन द डे ऑफ माय बर्थडे जो कि मेरा कल रहा है। सो चलिए आज नए ऑफ कोर्स चैनल तो पुराना ही है, नए नाम के साथ आज हम जुड़ते हैं इस चैनल पे एंड ऑफ कोर्स यू पीपल नो माय नेम एंड जिनको भी नहीं पता था तो उनको पता चल गया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए न्यू वाइब्स क्रिएट होंगे। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐड ऑन करूँगी, जैसे कि हर तरीके के वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे आज के बाद, बिकॉज चेंज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइज। ठीक है, जब तक हम हमारे लाइफ में चेंज नहीं लाते हैं तब तक चीज़ें सही नहीं होती है। तो चेंज से हमें डरना नहीं चाहिए, चेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर हम चेंज से डरेंगे, अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या हम कोई न्यू पॉसिबिलिटीज़ को अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट कर पाएंगे? डेफिनेटली नॉट, राइट। सो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसके लिए परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है एंड न्यू चीज़ स्टार्ट होने के लिए हमें उस दरवाजे को खोलना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, इज़ कमिंग। हो सकता है ये कोई व्यक्ति के फॉर्म में आए, और व्हाट इज़ कमिंग, कि क्या आ रहा है आपके लिए। तो आज हम इसी के विषय में देखेंगे कि हु और व्हाट आप जिस तरीके से भी लो, आपकी ज़िंदगी में आखिर आ क्या रहा है। ठीक है, एंड इसके लिए आज इस रीडिंग के लिए आपको दो इमेजेस दिखाए जाएंगे। इंट्यूटिवली आप जिस भी इमेज को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, आपको अट्रैक्शन फील होती है कोई भी इमेज की तरफ, तो आप उसी इमेज को चूज़ करके आप उस फाइल को देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग के सामने इमेजेस दिखाऊंगी एंड इमेजेस देखने के बाद अगर आप लोग को फील होता है कि नहीं मुझे यही इमेज को चूज़ करना है, तो आप चूज़ करके अपनी रीडिंग देखिए। एंड जिनको इमेज में दिक्कत होती है उनके लिए मैं नेम इनिशियल्स रख दूँगी टाइम स्टैम्प्स में, आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप लोग इमेजेस से पिक करो। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, मिलती हूँ मैं आपको टाइम स्टैम्प्स में। हे ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल आउट हियर। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल इमेज को जहाँ पे आपको एक गेट दिख रहा है जहाँ पे लव लिखा है, लाइक, एंड मैसेज भी है, लव इज़ कमिंग योर वे, एम्ब्रेस द जर्नी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो इतना ब्यूटीफुल ये डोर है, राइट, एंड दिस इज़ लीडिंग टुवर्ड्स दिस हार्ट। तो यहाँ पे एक हार्ट है जो आप देख पा रहे हो, जिस तरफ ये रास्ता आपको लेके जा रहे हैं। हो सकता है इसके लिए बहुत सारे लोग इस इमेज से अट्रैक्ट किए हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्यों डिवाइन ने आपको इस इमेज की तरफ इतना अट्रैक्शन फील करवाया है, इतना पुल फील करवाया है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं इस वाले पाइल में कि आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो, आप अपने लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स चाहते हो लेकिन वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, एंड आप लोग ऐसे हो जो हमेशा प्यार देना आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए आपको वो डाउनफॉल देखने को मिले, या आपको वो बैकस्टेज मिले, या आपको हार्ट ब्रेक पेन मिले। ठीक है, एंड आज हु और व्हाट इज़ कमिंग में ऑफ कोर्स आप लोगों ने इसी पॉइंट को चूज़ किया है कि हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है मेरे लाइफ में। तो चलिए उसी तरीके से आज हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स आपके जीवन में किसे ला रहा है, कौन है ये व्यक्ति, या वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके लव के रिगार्डिंग ही चीज़ें होने वाली है। इफ़ यू आर सिंगल आप देख सकते हो, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, किसी के बारे में जानना चाहते हो आप तो भी देख सकते हो। अगर आप अपने लाइफ में कोई ऐसे मुकाम पे हो जहाँ पे यू आर लाइक क्लूलेस, आपको कोई क्लू दिख नहीं रहा है अपने जीवन में कि आगे क्या होगा, तो उसके लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है वो, और व्हाट इज़ कमिंग, उनके जीवन में ऐसा क्या आ रहा है जिसमें उनको एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगी अपने लाइफ में। एंड हम ये भी देखेंगे कि कब तक वो चीज़ आपकी तरफ आएंगी, या वो इंसान जो भी आपके लिए निकल के आता है वो कब तक आपको मिलेगा। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। ओह माय गॉड, रीडिंग टाइमलेस जनरल है। जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट, ठीक है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको ये रीडिंग मिलती है तो ही ये रेजोनेट होगी, वरना नहीं। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है तो हर वो डिसीजन आपको इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेनी है, ठीक है। सो सी फर्स्ट कार्ड क्या है, विक्ट्री एंड सक्सेस। एंड आप लोग क्या चाह रहे हो अपने जीवन में, आप लोग चाह रहे हो विक्ट्री एंड सक्सेस, ठीक है। तो उसी का कार्ड पहले ही आप लोगों के लिए आया है। तो ये रीडिंग की एनर्जीज अगर आप महसूस कर रहे हो, अगर आप विक्ट्री सक्सेस चाह रहे हो अपने लाइफ में, अभी कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, तो वो मिलने का समय आ रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। ओ वाओ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनका फोकस सिर्फ लव ही नहीं है, ठीक है। आपका फोकस पूरा स्टेबिलिटी है। सी डेस्टिनी, यस, यू वांट योर डेस्टिनी। आप ये चाहते हो कि आपके डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है वो आपको मिल जाए। मेंटल कन्फ्लिक्ट, यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना ही है तो वो क्यों नहीं होता है, क्यों हमेशा मुझे सिर्फ यही सुनने को आता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा होगा, लेकिन वो होता क्यों नहीं है। तो ये मेंटल कन्फ्लिक्ट अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। एंड बेस चक्रा का भी यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, आपके जीवन में जो भी आ रहा है वो बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज डेस्टिनी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड को हम व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। डैट मीन्स डिवाइन टाइमिंग। हम जिस डिवाइन टाइमिंग की बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाली है या तो आ चुकी है, ठीक है। जिनके लाइफ में अभी आपको फील नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है अपने लाइफ में, एंड हर साइड से आपको सिर्फ यही फील हो रहा है, अरे मेरी लाइफ में तो सब जगह से सिर्फ मुझे बैकस्टेप ही मिल रहा है, हर साइड से सिर्फ मुझे डाउनफॉल ही मिल रहा है, तो अब तो मेरे जीवन में कुछ आस रहा ही नहीं है। जिनके मन में ये ख्याल आ रहा है, जिनके लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, सच में टचवुड मैं बता रही हूँ, उनके जीवन में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बिकॉज आज की रीडिंग के स्टार्टिंग में ही मैंने कही थी कि परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में अगर आपको परिवर्तन से आप डरते हो, आप घबराते हो, तो वो चीज़ आप खुद ही डिले करते हो अपने साइड से। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। वेदर दैट इज़ अ पर्सन, वेदर दैट इज़ योर कैरियर, योर लाइक पर्सनल प्रॉब्लम्स, डजेंट मैटर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे यही कहा गया है कि आपके जीवन, आपके डेस्टिनी में जो भी चीज़ें लिखी है, जो आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, वो मिलने का सही समय अभी आप उस द्वार तक आ गए हो, ठीक है। दैट मीन्स आप लोग अगर लव एक्सपेक्ट करो तो देखिए, आप लोगों ने खुद डोर को ही चूज़ किया है, जहाँ पे ये जैसे कि एक तोरण बना हुआ होता है ना, जैसे कि हम घर पे बनाते हैं, तो उस तरीके से आप सोचो कि लाइक लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड इट्स रिटन लव, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंटर दिस गेट। तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में चीज़ें बेहतर हो, या तो आपके लव लाइफ में कोई व्यक्ति आ सकता है जो आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ फील हो रही है। दूसरा देखिए, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। एक मिनट गाइस, ओके, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये आ रही है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज में, ठीक है। तो बहुत, मैंने कहा है ना, सिर्फ आप एक ही विषय में आप फोकस नहीं हो कि मुझे सिर्फ अपने लव में ही चीज़ें चाहिए, नो। आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्थिति को भी सही करने के लिए बहुत टाइम से आप लोग जूझ रहे थे, ठीक है। हो सकता है आपको बार बार मनी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है, बार बार आप सिर्फ अपने लिए चीज़ें रखने की कोशिश करते हो, लेकिन आपकी हो सकता है पैसे भी खर्च हो जाते हैं, आप उसको अपने लिए रख के कोई काम करने की आप सोचते हो तो वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इतने टाइम से हो रही थी, आप सिर्फ दूसरे के लिए करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। हो सकता है यू आर द ओनली इनकम सोर्स जिसके ऊपर पूरा
एकदम जिम्मेदारियों का बोझ डल दिया गया है कि आपको यही चीज़ें करनी है, तो आप उस बोझ के नीचे दब गए थे, आप खुद के बारे में सोचना आप भूल गए थे। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है कि हो सकता है आप सेल्फ लव को चूज़ करो, आप इस मेंटल कन्फ्लिक्ट से तो निकल जाओगे, ठीक है। ये मन की जो आपकी अवस्था है, जो कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में ऐसी चीज़ है जो कि आपको ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं। बाकी मुझे आप लोग ना बहुत इंट्यूटिव दिख रहे हो, ठीक है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव साइकिक लोग मुझे दिख रहे हो, जिनका इंट्यूशन पावर ऑलरेडी हाई है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन लेवल को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप कनेक्ट करते हो लेकिन कन्फ्यूजन बीच में आ जाती है, बिकॉज एक पार्ट अभी भी कन्फ्यूजन ने घेर के रखा है। ये पूरा एरिया कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे एक पार्ट में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, वही चीज़ आपके इंट्यूशन को कनेक्ट नहीं करने दे रहे हो सकता है किसी का यहाँ पे मूलांक 2 हो, किसी का भाग्यांक हो सकता है 2, 5 किसी का मूलांक हो सकता है, ठीक है। 10 बर्थ डेट हो सकता है। एंड सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या नंबर आया है, 6996। आप हो सकता है इस तरीके से आप एंजल नंबर्स भी दिख सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि वो जो बैलेंस आप अपने अंदर नहीं बना पा रहे थे, जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में अपने लाइफ को लीड कर रहे थे, आप इमोशन से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। कुछ लोग ओवर इमोशनल हो रहे थे, आप लोगों को प्रैक्टिकल होना रह गया था, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पाते थे। तो वो जो डिसबैलेंस है ना, उसमें बैलेंस आ रहा है, तो दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ विच इज़ रियली ए ग्रेट सक्सेस। वो कम सक्सेस नहीं है, बिकॉज जब आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ कोई हिला नहीं पाता है, ठीक है। कोई बाहर के लोग, कोई थर्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसे इंसान जो आपको मैनिपुलेट करते थे, तो वो मैनिपुलेशन से आप निकल जाते हो। लेकिन इसलिए आप निकल जाते हो बिकॉज आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो चीज़ बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे फील हो रहे हैं कि आप बहुत टाइम से मैनिपुलेशन में भी थे, जैसे कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा था, आपके दिमाग जैसे कि आपके बस में नहीं थे, ठीक है। आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअली भी हो सकता है कि आपको गलत डायरेक्शन में लेके गए हैं, बिकॉज देखिए हमारे स्पिरिचुअल कर्मास भी होते हैं लोगों के साथ, ठीक है। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पे हो सकता है हम कोई लाइफ में हम किसी के साथ कुछ गलत करके आते हैं, वही हमारे मेंटर बन जाते हैं, वही हमारे गुरु बन जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको उनसे भी बैकस्टेप चीटिंग हो सकता है कुछ लोगों को मिला है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इट्स ए पार्ट ऑफ योर जर्नी, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करो, बिकॉज ये चीज़ भी आपके साथ हुई है यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम में बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। आपका हो सकता है अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ आपका है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो पा रहे हो। सब कुछ होने के बाद भी जो एक ओवर थिंकिंग रहती है, जो कन्फ्लिक्ट रहती है, वो आपका हो रहा है। दैट मीन्स आपका लाइफ बैलेंस नहीं चल रहा था इतने टाइम से, ठीक है। तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं विक्ट्री एंड सक्सेस। सी 1001 भी आया, तो किसी का कर्मा साइकिल यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इस पीक पे पहुँच गए हो जहाँ पे अभी आप झंडा लहराने वाले हो, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको मजबूर करेंगे एंड यूनिवर्स आपको खुद यहाँ पे वो रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। यूनिवर्स खुद लोगों को दिखाएंगे कि आप क्या हो। आप जो अपने आप को इतने टाइम से प्रूव करने में लगे हुए थे, जहाँ पे लोग आपको गलत समझते जा रहे थे, वहाँ पे यू विल बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ। आप खुद को प्रूव कर पाओगे कि आप क्या हो। आपको किसी और की वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में कंप्लीट हो, ठीक है। चलिए हम टैरो से देखते हैं कि व्हाट और हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में। सी द वर्ल्ड का कार्ड उल्टा आया है रिवर्सल में, लेकिन मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ। डैट मीन्स बहुत लोगों का कर्मा साइकिल ख़त्म हो चुका है, जो मैं बता भी रही थी एंड वर्ल्ड के कार्ड ने हमें वो चीज़ क्लैरिफाई कर भी रही है, लेकिन मैं इसको अपराइट लूँगी बिकॉज मैं यहाँ पे रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। दूसरी चीज़ है सी आपका कर्मा साइकिल एंड होने वाला है एंड वही बड़ा क्लैरिटी हमें सी करंट भी आ गया। सो दिस इज़ अ साइन कि यस योर कर्मा साइकिल इज़ अबाउट टू एंड। तो वर्ल्ड के कार्ड से हमें वो चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपका एक बहुत बड़े लेवल का कर्मा जो पता नहीं कितने जन्मों से चल रहा था, जो आपको भी नहीं पता, तो वो यहाँ पे ख़त्म होने के ट्रैक पे आया है। एंड बहुत लोगों के जीवन में अभी अचानक से बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। आने वाले 1 महीने में आप अपने लाइफ में बड़े बड़े शिफ्ट को देख पाओगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पेंटिकल्स, आपके मनी में जो स्थिति रुकी हुई थी, अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे तो वो खुलेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को
किसी के लिए आप फीलिंग्स रखते हो एंड आप उस फीलिंग को दबा रहे थे अंदर ही अंदर, तो आप हो सकता है उस फीलिंग को आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, आप और नहीं दबाओगे अपने अंदर फीलिंग्स को। तो वो चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट दिस इज़ अ मैसेज, ठीक है। आपको 444 एंजल नंबर से क्लैरिटी हो जाएगी उस चीज़ का, या आप क्लेम भी कर सकते हो 444 एंजल नंबर से, ठीक है। लेकिन आपकी मर्जी, आपको जैसे रीडिंग को क्लेम करना है आप करो। यहाँ पे देखिए आपका इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है लव लाइफ में कि कोई अच्छा व्यक्ति मुझे मिल जाए, कोई अच्छा पार्टनर मुझे मिल जाए। इफ़ यू आर सिंगल तो येस, योर वेट इज़ ओवर, ठीक है। एंड ये चीज़ आने वाले 2 महीने में आपके साथ होने वाली है, ठीक है। टिल जुलाई जो सिंगल है उनके लाइफ में कोई पार्टनर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट सिंगल, आपका भले ही कोई रिश्ता ख़राब चल रहा था या कोई ऐसी स्थिति है, तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन रीडिंग टाइमलेस है, मैं बार बार कहूँगी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, देखिए न्यू बिगिनिंग का कार्ड इज ऑलरेडी डियर एंड दिस इज अ मेजर अरकाना, ठीक है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है एंड ये टैरो डेक का पहला कार्ड है। तो यस, आपका जीवन एक रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहा है, जो प्रोसेस अभी ख़त्म होने वाला है, बिकॉज आपने अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, जिसका रिजल्ट आपको आगे दिखेगा। आपके लाइफ में एक लॉयल पार्टनर आ रहा है जो आपको कमिटमेंट देंगे। आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिनके साथ आपको लॉयल्टी दिखेगी। वो आपके सिबलिंग के फॉर्म में आ सकते हैं, वो आपके मेंटर के फॉर्म में आ सकते हैं, वो आपके लाइफ में आपके दोस्त के फॉर्म में आ सकते हैं। दैट पर्सन विल बी अ लॉयल पर्सन। वही पर्सन आपको हेल्प करेंगे आपको अपने कर्मा साइकिल से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो पर्सन आपसे यंगर हो, ठीक है, आपसे एज में कम हो सकते हैं, या तो आप लोग सेम एज के हो सकते हो। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको मदद करेंगे आगे, कोई स्पिरिचुअल गाइड आपके हो सकते हैं, कोई आपके मेंटर हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करे, ठीक है। बिकॉज आप लोग ना ऐसे इंसान हो जो भले ही आप लोगों को अभी तक बैकस्टेप चीटिंग मिला है, फिर भी आपका जो ट्रस्ट है लव के लिए, आपका जो ट्रस्ट है, आपके अंदर जो इंसानियत है, वो डेफिनेटली और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। तो आप भले ही जितना अपने आप को आप कठोर दिखाने की कोशिश करो, आप जितना अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क तो सबको पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को गिल्ट में मत जाके आप उसको सेल्फ लव में लो, ठीक है। आप अपने आप को उन सब फ्लॉस के लिए सबसे पहले तो माफ़ करो। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे ये एक ऑफ़र, एक फॉरगिवनेस वाली वाइब्स भी है। हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी जेंटल है, काफ़ी काइंड हार्टेड है, काफ़ी लविंग पर्सन है, ठीक है, जो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ये पर्सन कोई आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आप बहुत पहले मिले थे, कुछ साल पहले मिले थे, तो वही व्यक्ति वापस से आपके जीवन में आ सकता है। तो ये कोई लव ऑफ़र के फॉर्म में भी आपके जीवन में आ सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कोई फ्रूटफुल रिजल्ट, जैसे कि डिवाइन आपके लिए कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपको ये डिवाइन का गिफ्ट अभी मिलने वाला है, ठीक है। जिनका कर्मा साइकिल कंप्लीट हुआ है उनको ये गिफ्ट मिलने वाला है। अभी ये गिफ्ट कोई आपके काम के फॉर्म से हो सकता है, कोई इंसान के फॉर्म से हो सकता है, कोई आपके क्लाइंट, आपके मेंटर, आपके बॉस के फॉर्म से हो सकता है, कोई भी फॉर्म से ये पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है कि ये आपकी एज के आसपास ही होंगे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये कम एज के हो, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी सेम चीज़, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है। उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। क्या आ रहा है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके जीवन में और क्या परिवर्तन आ रहा है। द हर्मिट, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली चीज़ों को समझोगे। आप लोग ऐसे हो ना जिनको अभी डिवाइन आइसोलेशन के लिए बोल रहे हैं कि आप खुद को आइसोलेट करो, ठीक है। आइसोलेट इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, आप वैराग्य ले लो, नो, ये सब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बिकॉज ये क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, इसके लिए मैं उसका आंसर दे रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब, आइसोलेट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी टैरो रीडर बन के आप टैरो रीडिंग करो।
ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ें ही करो, नो। आप खुद को समझो जो आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे आपकी एनर्जी इधर उधर जा रही है। अगर अभी बहुत ज़्यादा आप इम्पेशेंट हो रहे हो इन दिनों, करंटली एट द टाइम ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर फीलिंग इम्पेशेंट, तो आपको ये तुरंत बोला जा रहा है कि आप अभी सबसे कॉर्ड्स कट करो। जो भी लोग आपके जीवन में सर्व नहीं करते हैं, आप उनसे कॉर्ड्स कट करो एंड अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को थोड़ा समय दो, अपनी चीज़ों को समझिए। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो उस चीज़ पे थोड़ा गौर से सुनिए, देखिए। हो सकता है आपका किसी के साथ कर्मा अभी भी जुड़ा हुआ हो जो आपको पता ही नहीं है, एंड आप खामखा उस पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने कर्मा साइकिल को ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का कर्मा साइकिल कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। आपके पास डिवाइन लाइट है। ये देखिए, ये लैंटर्न यहाँ पे है जहाँ पे एक स्टार है, तो आप एक स्टार से कम नहीं हो, ठीक है। हो सकता है आप कोई स्टार सीड या कोई ऐसे पर्सन हो जिनका मिशन काफ़ी हाई है। तो देखिए, जब एक सोल को तैयार किया जाता है तो उसको सबसे पहले तो अकेले डिवाइन करेंगे ही करेंगे, जो आपको भी अभी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो आपको इस अकेलेपन से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज बहुत ही जल्द आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को। योर मैनिफेस्टेशन पावर इज़ इंक्रीजिंग एट दिस मोमेंट। आप काफ़ी ज़्यादा हाईली, मतलब मैनिफेस्टेशन पावर्स को अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको अच्छे से आप यूटिलाइज़ करो। बिकॉज आप जो बोल रहे हो ब्रह्मांड की ऊर्जा से वो कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो वो चीज़ का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा विद द 2 ऑफ कप्स। यस, आपके पास डिवाइन लव आ रहा है। आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एंड ये बहुत ही जल्द ये कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। बस देखिए, आप लोगों ने कार्ड ही वही चूज़ किया है, डोर टू लव, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको लव की तरफ आगे लेके जा रहा है। तो कोई ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये व्यक्ति आने वाले 8 दिनों में भी आपके लाइफ में आ सकता है, या तो टिल अगस्त आपके लाइफ में किसी ना किसी व्यक्ति की एंट्री तो होगी। आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, इफ़ यू आर सिंगल टिल नाउ, ठीक है। तो डिवाइन तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। द एम्परर, यू विल बी इन योर थ्रोन। आप अपने सिंहासन में बैठने वाले हो। जो सिंहासन की प्रेयर आप बहुत टाइम से कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मन्नत मांग रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप दुआएं मांग रहे थे, आपको वो चीज़ मिलेगी। इवन समवन इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति भी आ रहे हैं आपके जीवन में जो अभी देखिए, कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति के रूप में आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की अवेकनिंग के फॉर्म से आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हर किसी के लिए कोई व्यक्ति ही हो ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ माइंड कीजिएगा। यहाँ पे आप अपने पावर को ले रहे हो वापस डिवाइन से, ठीक है। एंड इवन आपको ये चीज़ प्रे भी करनी है। आपको ऐसे एफर्मेशंस देना है कि आई रिक्लेम माई पावर, मैं अपने पावर को वापस लेती हूँ। जो भी मेरे अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है, जो भी मेरे अंदर चीज़ें हैं, आपको उसको डिवाइन से मांगनी है। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डेस्टिनी का कार्ड मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून के वाइब्स दे रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी, आप लोग वापस जाके रीडिंग सुन सकते हो स्टार्टिंग में। तो मैंने कही थी कि डेस्टिनी कार्ड मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की याद दिला रही है। तो सी, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, एंड ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल अक्टूबर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके आप हकदार हो। तो खुद को कभी डीमोटिवेट मत होने दीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी गाइडेंस के फॉर्म में लेते हैं। फिर मैं आज कुछ चार्म्स भी लूँगी आप लोगों के लिए, एंड कुछ हैंड रिटन चिट भी लेने वाली हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से गाइडेंस मिले। ओके, ये कार्ड बीच में फ्लिप हो गया था। यूनिवर्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कौन आ रहा है उनके जीवन में। ऑर्फन, देखिए ये कार्ड पहले ही फ्लिप हुआ था, मैंने वापस से घुमा दिया था, फिर आया है ऑर्फन। गो द डिस्टेंस, ओके। आप यहाँ पे ना, आपका जीवन में जहाँ पे ऑर्फन मतलब टावर कार्ड, आप ये मान सकते हो। जो भी टैरो में टावर कार्ड होता है जिसमें बर्बादी को दिखाया जाता है, जो मैं बोल रही थी, अकेलापन। ऑर्फन मतलब अनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद को, हो सकता है आप ऐसा फील भी कर रहे हो कि मेरा तो कोई भी नहीं है। हो सकता है आपका परिवार के साथ भी चीज़ें सही नहीं चल रही है, या आपकी कहीं पे भी आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि कंप्लीटली आप एक ज़ीरो में अभी जी रहे हो, ठीक है। सी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप अगर खुद को अकेला मान रहे थे तो डिवाइन बोल रहे हैं आप अकेले नहीं हो। ये अकेलापन आपके लिए ज़रूरी था ताकि आप आगे बढ़ पाओ। गो द डिस्टेंस। देखिए, अकेलेपन के बाद ही यहाँ पे ये जो चीता है वो इतना ज़ोर से जा रहा है आगे, राइट। तो देखिए, एक कार्ड के बाद पूरा नेक्स्ट सीक्वेंस में यही आया है, बिकॉज यू हैव टू गो द डिस्टेंस, ठीक है। आपको आगे जाना है, बहुत आगे आपको जाना है, इसके लिए आपको अकेला किया गया है।
मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। कुछ लोगों की एज 47 भी हो सकती है, जो अभी भी अपने आप को अकेलापन का शिकार फील कर रहे हैं। भले ही आपकी फैमिली है, सब कुछ है, फिर भी आप फील करें। क्यों? बिकॉज आप खुद के साथ नहीं जुड़े हो, आप खुद का सोल सेटिस्फेक्शन आपको आज तक नहीं मिला है। इसके लिए आप इस दौर से अभी गुजर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? टू द सी। आपको देखिए रीडिंग कैसे रेजोनेट हो रही है, लेट मी एक्सप्लेन। टू द सी मतलब समुंदर की गहराई में आपको झांकने के लिए बोला जा रहा है। दैट मीन्स समुंदर को आपको, आपके सोल को इंडिकेट किया जा रहा है कि आप अपने सोल में झांक के देखिए कि आपका सोल आपको चीख चीख के क्या कह रहा है। आपका सोल इतने टाइम से आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो चीज़ को जानने की ज़रूरत है। किसी का मूलांक या भाग्यांक 7 हो सकता है, तो यस, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गहराई में ऑलरेडी आप चीज़ें देखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी धीरे धीरे आपके सामने रिवील होगी, ठीक है। बिकॉज हर चीज़ के लिए एक सही समय होता है। एंड हमारी मतलब प्रॉब्लम यही होती है कि हम सही समय का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, तो अभी उसका रिजल्ट डिवाइन आपको दिखा रहा है। सी यहाँ पे एक फेस आपको दिख रहा होगा, तो ये आप मान सकते हैं कि दिस इज़ डिवाइन फेस, ठीक है। डिवाइन आपको खुद यहाँ पे चीज़ें दिखाएंगे। हो सकता है आपको ड्रीम्स में दिखाए, हो सकता है किसी के थ्रू आपको दिखाए, लेकिन यस, आपके जीवन में एक शिफ्ट आ रहा है। एंड ये शिफ्ट तब पॉसिबल है, सी मिल्क एंड हनी, शहद, ठीक है, तो मिठास आ रही है आपके जीवन में। सी रेनबो, जब आपका लाइफ परिवर्तन होने के ट्रैक पे आएगा ना, माइट बी विल सी लॉट्स ऑफ रेनबोज। अभी ये रेनबो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली आसमान में देखो, ये हो सकता है कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर में आपको दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका अच्छा जो वक्त है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बहुत लोगों को दिखेंगे, आज कमेंट भी आएगा, मुझे पता है कि मैम हमें दिख रहा है ये वो, तो जिनको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है कि आपको ये शहद में डुबोने के लिए डिवाइन आपको अकेला कर रहे थे। यही आपकी कहानी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो, कोई ऐसी चीज़ें हो, कोई बैगेजेस हो जो आपको क्लियर करने थे, इसके लिए डिवाइन आपको ऐसे रख रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है। दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग कि आपको अभी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके सारे सवालों के आंसर्स आपके अंदर है, ना कि कहीं बाहर है। तो चलिए अभी हम लेते हैं चार्म्स की, चार्म्स में डिवाइन आपको क्या दिखा देने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूवर्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, जो भी चार्म्स आए हैं मैंने बस वही हाथ में लिया। दिस इज एन कैट, हो सकता है आपका कोई पेट हो या यू आर प्लानिंग टू हैव ए कैट, तो यस आप ला सकते हो। बिकॉज एनिमल से हो सकता है आप एनिमल लवर हो, या आपको एनिमल से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, या कोई ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे आपको एनिमल रेस्क्यू के रिगार्डिंग आप कोई अपना काम करना चाहते हो, अपना सोल पर्पस आप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, या तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। यहाँ पे एक हाथ आया है, एंड ये हाथ कोई साधारण हाथ नहीं है, दिस इज़ डिवाइन हैंड। तो डिवाइन का हाथ है आपके ऊपर, आप एक ब्लेस्ड सोल हो, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सी यहाँ पे ट्री आया है विच शोज ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस, फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो जो पेड़ आप लोगों ने इतने टाइम से, जो बीज आपने बोए थे, तो वो अभी पेड़ में आ गया है, अभी वो आपको फल देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ओ, चाबी आ गया, देखिए। तो ये हो सकता है किसी के दिल की चाबी हो, जो किसी का दिल आपके लिए खोला जा रहा है, तो माइट भी ये चीज़ हो सकती है। समवन इज़ इन लव विथ यू, पता नहीं मैंने लव के बारे में ही क्यों बोली, वही वाइब्स मुझे आप। एंड सी द फ्रूट, ओ माय गॉड, दिस इज एन एप्पल। सी, सो मैंने अभी कहा ना कि अभी आपको वो फ्रूट मिलने का समय आ गया, तो सी ट्री एंड फ्रूट दोनों आया है। तो यस, बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग भाई आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेते हैं चिट, जिसमें क्या आपके लिए मैसेजेस हैं मुझे भी नहीं पता, तो चलिए जो भी आते हैं देख लेते हैं, ठीक है। और भी ले लेती हूँ, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे भी 2 चिट गिरे हैं, यहाँ पे कुछ भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। मैंने बहुत पहले बनाए थे ये सारे चिट, बहुत टाइम से, तो मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी। चलिए वी आर गोइंग टू यूज़ इट। मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, फिर मैं एक एक करके आपके सामने। सेपरेशन, ओके, तो कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी सेपरेशन में है, तो आपका ये सेपरेशन ख़त्म होने का समय आया है, ठीक है। दूसरा क्या है? सी ट्रैवलिंग हो, सी की बात यहाँ पे भी जिक्र हो रही है, यहाँ पे भी टू द सी। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रूज़ में, या ऐसे हो सकता है आप लोग ट्रैवल करो, आप लोग का मन है सी ट्रैवलिंग, सो यस आप लोग कर सकते हो आने वाले टाइम में। या कुछ लोग को हो सकता है सी बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसे भी चीज़ें हो सकती है।
जगह का नाम आया है पंजाब, भोपाल, उड़ीसा, तो हो सकता है आप लोग वहाँ से देख रहे होंगे रीडिंग्स। ठीक है, किस ओके, तो काफ़ी ब्यूटीफुल रोमांटिक मैसेजेस भी आने लग गए। तो यस, समवन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, रेस्टोरेंट एंड पार्टीज। ओके, तो हो सकता है आप लोग कोई रेस्टोरेंट, कोई पार्टीज़ में हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग जाओ, या वहाँ पे आप किसी से मिलो, तो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, या आपका खुद का रेस्टोरेंट हो। ठीक है, आई मिस यू 24/7, हो सकता है कोई आपको मिस कर रहा है, तो उसी का मैसेज आपको यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं कि सिर्फ आप ही नहीं हो, कोई और भी है जो आपको मिस कर रहा है। बिजनेसमैन, हो सकता है कोई बिजनेसमैन आप लोग हो, या इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू डैट, आगे आपका मन है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मतलब मुझे अपना खुद का बिजनेस ही चाहिए, तो यस, गोइंग टू मैरिज पार्टी। पार्टी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यस, हो सकता है आपको मैरिज पार्टी में विज़िट करो, वहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिल जाए, आपको कुछ डिवाइन साइन मिल जाए। ठीक है, लेगेसी, फैमिली बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों का फैमिली बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ लोगों का लेगेसी बढ़ सकता है आगे। ठीक है, कुछ लोग अगर मैरिड है तो हो सकता है आपके घर में न्यू बॉर्न बेबीज आ सकते हैं, क्वाइट पॉसिबिलिटी। सिविल इंजीनियर, तो हो सकता है कोई सिविल इंजीनियर हो, या आपको करनी है सिविल इंजीनियरिंग तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एनिमल लवर, सी व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने क्या कहा था कुछ टाइम पहले कि कोई यहाँ पे एनिमल लवर हो सकता है, आ गया एनिमल लवर। यहाँ पे क्या है, सोल कनेक्ट, तो यस, समवन इज़ गोइंग टू कनेक्ट, कोई तो आ रहा है जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा। एरीज, टॉरस, लियो, तो हो सकता है कोई ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट हो जो आपके जीवन में एंटर करे। तेलंगाना, तो कोई तेलंगाना से वीडियो देख रहे होंगे, या आप बिलोंग करते हो। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बार बार आ रही है, कुछ लोगों को ट्रैवल करना है क्या, कहीं पे आपको जाना है या आपको रिलोकेट करना है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बार बार ट्रैवलिंग आ रही है। अभी किसके साथ कैसे रेजोनेट होगी, सी कन्फेशन, डायरेक्ट कन्फेशन किसी की तरफ से, आई लव यू, तो यस, माइट बी कोई कहना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपसे। इमोशनल, सी सम इमोशनल कमिटमेंट इज कमिंग। ठीक है, कोई तो इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी कौन है वो, ओ माय गॉड, डिवाइन मैस्कुलाइन, हो सकता है कोई डिवाइन मैस्कुलाइन हो जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो, या आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का इंतज़ार कर रहे हो, तो यस, ही इज़ गोइंग टू कम, बिकॉज जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली आएंगे। फॉरेन, ओके, तो फॉरेन सेटलमेंट, मैंने कहा था ना कुछ लोग हो सकता है कहीं पे रिलोकेट करने के बारे में सोच रहे हो, तो यस, योर विश इज़ गोइंग टू फुलफिल। चाइल्डहुड फ्रेंड, हो सकता है कोई बचपन के दोस्त, मैंने ये चीज़ भी कही थी कि आपकी कोई मेंटर, कोई दोस्त, कोई आपके वेल विशर हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करे, तो हो सकता है बचपन की कोई दोस्त से आप वापस से रिकनेक्ट करो। सेकंड मैरिज, तो कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो यस, आपकी सेकंड मैरिज होगी। ठीक है, 12, 21, 555 एंड 777 एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं। अभी 7 की बात मैं कर भी रही थी। ठीक है, 5 की भी मैंने बात की है स्टार्टिंग में, तो आपको ये नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो दिस इज़ ए कन्फर्मेशन, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। डिफरेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हो सकता है आप अभी घर से दूर रह रहे हो, डिफरेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो। मूव ऑन, यस, आपको मूव ऑन करने के लिए डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन देन आई थिंक यू शुड मूव ऑन। डस्की कंप्लेक्शन, हो सकता है आप लोगों का कंप्लेक्शन हो। ठीक है, तो देखिए, मूव ऑन से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मूव ऑन का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये क्लियर नहीं आया है मैसेज कि ये आपको लव के लिए ही बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आप जिस भी बुरे परिस्थिति में हो वहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे, ये उसके लिए मैसेज है। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट किए हो, अगर किए हो तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, हाइप भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मैम, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है ऑन एनी टॉपिक, यू कैन कम टू मी, नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, एंड अगर आप लोग वेबसाइट से चाहो कनेक्ट करने के लिए वो भी आप कर सकते हो। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाई नंबर 2, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। जैसे कि यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स दिस इमेज, आप इस इमेज की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक सोल है जो कि एक न्यू एरा, एक न्यू डिमेंशंस में आगे बढ़ रही है। दिस इज़ अ डोर, राइट, आप एक डिवाइन मतलब डोर कह सकते हो जहाँ पे आगे बढ़ रहे एक सोल। तो आपकी अभी जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल इसी इमेज से आप रेजोनेट कर पाओगे। राइट नाउ यू पीपल आर गोइंग थ्रू लाइक ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ठीक है, आपका सोल यहाँ पे असेंड हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, एक अलग ही दुनिया आप अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो, जो कि आपका सपना भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग आगे
बढ़ तो रहे हो, एंड यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं अभी इस वक्त, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय लाइफ। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि आप समझ रहे हो कि ठीक है, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिसेस करते हैं, ऑलरेडी अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं, दे नो कि मेरा असेंशन हो रहा है या हो रही है, जो भी मैं एनर्जी में हूँ मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे रेकी मतलब अकल्ट फील्ड से आप लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हो, रेकी हो गया, कोई अलग जैसे कि डाइस रीडिंग हो गई, इस तरीके की चीज़ों में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ठीक है, अपने साइड से, जो आप लोगों का सोल आपको वो चीज़ कह भी रहे हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, इस बेसिस पे आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आप सही पाथ में हो, क्या आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे, एंड व्हाट एंड हु, तो दोनों चीज़ ही हम देखेंगे। क्या कोई वो इंसान की तरफ से आप कोई अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या आप कोई अपना विश को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, मतलब व्हाट इज़ कमिंग योर वे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू वांट, ठीक है। हाइप ज़रूर कीजिए ताकि एनर्जी आप और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओ, बिकॉज जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करोगे, जितना ज़्यादा आप मेरे टुवर्ड्स आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक मतलब पॉजिटिव वे में वो चीज़ें होंगी, बिकॉज मेरे थ्रू आपको वो गाइडेंस मिल रहा है। एंड अगर आप ना चाहते हुए भी आपके सामने बार बार ये वीडियो आ रही है ना, आप स्किप करते जा रहे हो, तो अगर आप फाइनली अभी इसमें आप स्टिक हो गए हो तो दिस इज़ ए वेरी बिग साइन, ठीक है। पहला कार्ड डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं, इमोशनल लॉस, ओके। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही, ट्रांसफॉर्मेशन इज पेनफुल। दूसरा कार्ड क्या है, सेक्रीफाइस। थर्ड कार्ड आपके लिए क्या है, यूनिवर्स। एंड इमेज क्या आपने चूज किया है, यूनिवर्स का ही, जो कि एक एसेंशन का इमेज आप कह सकते हो, एक न्यू डोर जो आपके जीवन में खुलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स। दोनों चीज़ों में पूरी तरीके से आप रेजोनेट कर सको। यहाँ पे क्या आया है, हार्ट चक्रा, यहाँ पे क्या है, इमोशनल लॉस। तो सबसे पहले जो आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है वो है टुवर्ड्स योर इमोशंस, ठीक है। इमोशनल लॉस, आप लोग अपने इमोशंस में हमेशा मात खा जाते हो, ठीक है। बिकॉज इमोशनली ही आपको बहुत ज़्यादा अभी डिवाइन तोड़ रहा है, एंड आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुद से डिटैच्ड हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन एक सेक्रीफाइस बन के रह गया है, कि हमेशा आपको सिर्फ सेक्रीफाइस ही करने होंगे, अपनी ख्वाहिशों का आपको गला घोटना होगा, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हो, ठीक है। एंड आपको बस हमेशा आप एक पीपल प्लीजिंग नेचर में ही रहोगे, हमेशा आप दूसरों को संतुष्ट करते हुए ही आपका जीवन जाएगा, आपका खुद के लिए कुछ होने से रहा, ठीक है। ये आप लोगों की अभी करंट स्थिति हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है ऐसी चीज़ें आपने बोली भी है, ठीक है। तो वही चीज़ क्या हो रही है, यूनिवर्स आपके हर उस चीज़ को सुनते हैं, बिकॉज आप यूनिवर्स को ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, एंड आपके साथ कोई जब दोस्त बैठ के बात करते रहते हैं ना, जैसे कि आप इस तरीके से इमेजिन करो कि यूनिवर्स आपके सामने बैठे हुए हैं ना, आप वो चीज़ बोल रहे हो। मैं एग्जाम्पल के तौर से बता रही हूँ, बिकॉज यूनिवर्स तो हमारे अंदर ही है, हर हम जहाँ पे रह रहे हैं वो यूनिवर्स है, जो हम जो महसूस कर रहे हैं वही यूनिवर्स है, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे बोल रही हूँ एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमन बींग, ठीक है। आपके दोस्त है सपोज, यूनिवर्स आपके सामने बैठे हुए हैं ना, आप उनके सामने बोल रहे हो कि मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही है, मुझे हमेशा सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा अपने लाइफ में, मेरी चीज़ों में हमेशा यही होता है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। तो क्या होगा, यूनिवर्स सामने से आपको क्या बोलेंगे, तथास्तु। तो वही चीज़ हो रही है। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में खुद ही ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज सी यूनिवर्स इज लिसनिंग, यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं। पता नहीं कितने लोग ये रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, बट यूनिवर्स इज लिसनिंग। इसलिए तो आपका सोल का एसेंशन हो रहा है ना, इसके लिए यू आर प्रोटेक्टेड। सी यहाँ पे ये जो सोल आगे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे विंग्स है, दैट मीन्स एंजल विंग्स। तो यू आर ए प्रोटेक्टेड पर्सन, आपके आसपास एंजल्स का प्रोटेक्शन है, डिवाइन का प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं फ्रीक्वेंटली, आपके सामने ही है मिररिंग नंबर्स 12, 21, देखिए 555, 444 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं, या अलग हर तरीके के एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 11, 11 हो गया,
मैं 111 से 999 तक मैं आपको सारे नंबर्स बोलूँगी, ठीक है। फिर 11 11 हो गया, 12 12, मानो आपको हर नंबर से दिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर नंबर के मतलब के पीछे आप भागने लग जाओ कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इस चैनल में तो इसका मतलब ये बोलते हैं, उस चैनल में तो वो बोलते हैं। फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। आप खुद के साथ जुड़ो, बिकॉज इमोशनली यहाँ पे सबसे पहले ही आपका कार्ड आया इमोशनल लॉस एंड हार्ट चक्रा। तो राइट नाउ आपके सवालों के आंसर्स है आपका हार्ट चक्रा। आप जितनी जल्दी अपनी हार्ट चक्रा को बैलेंस करोगे, आप उतनी जल्दी अपने लाइफ में आप बैलेंस होंगे। अभी आप क्या स्थिति में हो, इमोशनल विथड्रॉल। अभी आप खुद को इमोशंस से दूर रख रहे हो, नहीं नहीं मुझे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होना है, अगर मैं कनेक्ट होंगी या होता हूँ या होती हूँ तो मेरा क्या होता है, हमेशा लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। नो, आपका फ़ायदा नहीं उठाते। इमोशनल लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, आपको ये चीज़ पता है? ऑफ कोर्स आपने सुनी होगी ये चीज़। इमोशनल पीपल्स आर मोर पावरफुल, ठीक है। तो आपके ये आप कभी मत सोचिए कि आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा उठा के वो इंसान बच गया है, ठीक है। उनको डिवाइन देख लेंगे क्या करना है, लेकिन आपको क्या डिवाइन दिखा रहा है कि इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हो, इमोशनली आपको बैलेंस होना है। बिकॉज यू आर इमोशनली सो बैलेंस्ड पर्सन, यू आर इमोशनली सो स्ट्रॉन्ग पर्सन। आई एम नॉट टेलिंग बैलेंस, स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर काम करोगे ना, तो आप अपने इमोशंस पे काबू पाओगे, ठीक है। इमोशंस पे काबू पाने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली किसी चीज़ को ज़िंदगी में नहीं देखोगे, नो। आप एक बैलेंस फॉर्म में रहोगे जहाँ पे इमोशंस का फ़ायदा आपको लोग नहीं उठा पाएंगे। तो आपको अभी सबसे पहला गाइडेंस ही मैं कहूँगी, इवन हमने रीडिंग सही से स्टार्ट भी नहीं की है, फिर भी आपके लिए गाइडेंस आया है, बैलेंस योर हार्ट चक्रा, ठीक है। वो मैसेज आपके लिए है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है आप जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, ये वर्थ इट है। ये ऐसा सेक्रीफाइस नहीं है कि आप बस करते जा रहे हो करते जा रहे हो, सामने से अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे आपको मिलेगा। बिकॉज अभी आपका टाइम ही चल रहा है असेंशन का, जहाँ पे आप अभी आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आपने इस रोड को क्रॉस किया नहीं है। बिहाइंड देखिए आप कितना ब्यूटीफुल एक वर्ल्ड है। तो आपकी जो इच्छाएं है, जो ख्वाहिशें है, भले ही वो मैरिज की हो, आपका एक अच्छी लाइफ का हो, आपका खुद का घर, आपका खुद का बैंक बैलेंस, आपका खुद का सेटिस्फैक्शन, जो भी है वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अभी का जो फेज चल रहा है वो आपका एक सेक्रीफाइस का है। अभी यूनिवर्स आपसे मांग रहे हैं चीज़ें। जब आप यूनिवर्स को कम्प्लीटली सरेंडर कर दोगे, जब आप यूनिवर्स को आपकी सारी चीज़ें दे दोगे जो आपको सर्व नहीं करती है, तो यूनिवर्स भी रिटर्न में आपके साथ खड़े हैं। देखिए आपके साथ ही यूनिवर्स का कार्ड आया, तो यूनिवर्स आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ है। लेकिन वही है ना कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो आप यूनिवर्स को आज से बाद अपना एक दोस्त समझो कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ है। एंड आप उनसे बातें करो, ठीक है। आप जैसे खुद से बातें करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भीड़ में जाके, क्राउड में जाके खुद से ही बातें करने लग जाओ, लोग आपको पागल बोलेंगे, ठीक है, कि ये क्या मन ही मन बरबरा रहा है ठीक है। तो वो चीज़ होती है, मैं आपको वो नहीं बोल रही हूँ। जब आपका मी टाइम रहता है तो अपनी चीज़ें, भले ही आप कोई इंसान को जाके सामने से बोलोगे कि वो इंसान थोड़ा सिंपैथी दिखा दे, वो इंसान को मैं बोलूँगी वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे सुनते हैं, मुझे उनके सामने वो चीज़ बोलनी चाहिए, नो, वैसा मत कीजिए। और आप लोग वैसा करते हो, इसके लिए आप लोग इमोशनली ड्रेन रहते हो। आप अपना बेस्ट फ्रेंड यूनिवर्स को बनाओ, बिकॉज यूनिवर्स आपके पास बैठे हुए हैं, यूनिवर्स आपकी हर वो बातें सुन रहे हैं। मैं अभी आपको जो चीज़ें बोल रही हूँ वो भी यूनिवर्स सुन रहे हैं, वो ही यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। भले ही मैं उनको कोई भी फॉर्म में मानूँ, ठीक है, मैं उनको कोई भी देवी देवता के फॉर्म में मानूँ, मैं उनको अल्लाह के फॉर्म में मानूँ, मैं उनको जीसस के फॉर्म में मानूँ, वो मेरी मर्जी। लेकिन यहाँ पे आपकी चीज़ें यहाँ पे ये बोली जा रही, यस यू आर हर्ड, आपकी चीज़ें सुनी जा रही है, आपकी प्रेयर्स सुने जा रहे हैं, वो वर्थ इट है। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ायदा ही उठाया जाएगा जीवन भर, नो। बिकॉज अभी आप खुद अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हो, आपको वहाँ पे अपनी बाउंड्रीज़ लगानी है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं टैरो से क्या आता है आप लोगों के लिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है या कौन आ रहा है? जिनको लव में सेक्रीफाइस मिला है, आपने अपने लव को ही कुर्बान कर दिया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति बनी हो जहाँ पे कोई सोसाइटियल प्रेशर आ गया, कोई रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का प्रेशर आ गया, जहाँ पे आपने अपने सब कुछ आपने दाव पे लगा दिया, आपने अपने लव को ही दाव पे लगा दिया।
तो वहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको अपने लिए सोचना चाहिए, ना कि अब दुनिया की आप परवाह करो, ना कि आप दुनिया के बारे में सोचो। बिकॉज पूरी दुनिया तो आपके साथ ही है, यूनिवर्स। तो आपको लोगों के ऊपर इतना फ़र्क पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इसी चक्कर में पूरा दुनिया का सत्यानाश होके पड़ा है। सारे लोग इसी पे फोकस है कि मुझे उससे बेटर आना है, वरना लोग क्या कहेंगे। ये लोग आते कहाँ से है, सबसे पहले तो मुझे वो नहीं पता। ये लोग तब बिल्कुल नहीं आएंगे आपके जीवन में जब आप तकलीफ़ को फेस कर रहे हो। ये लोग तब आएंगे जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है। वहाँ पे आपको कैसे डीमोटिवेट किया जाए, वहाँ पे आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, वहाँ पे लोग आके पहले खड़े होंगे। आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। तो इसके लिए लोगों को साइड रखिए एंड अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। ओपन योर हार्ट चक्रा। आपके सारे सवालों के आंसर्स यही हैं। डिवाइन क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या आ रहा है? ओके, पहला कार्ड, थैंक यू। डिवाइन ने खुद दे दिया। ओह माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी क्या चाहिए आप लोगों को, आप मुझे वो बताइए। आपकी क्या विश है जो आप चाहते हो कि फुलफिल हो जाए? वही विश आपकी फुलफिल होगी। कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। यूनिवर्स अभी आपको रिवर्ट देने वाला है, वो समय अभी यहाँ पे आ चुका है। 1144 अभी जस्ट मुझे दिखा, जो कि एक एंजल नंबर है। तो यस, एक डिवाइन टाइमिंग में ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्स रिवर्सल में आया है, बट मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। अपराइट, मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ। ईस ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक मैंने डेक उल्टा लिया है। नहीं, डेक भी तो सीधा ही है, लेकिन जिसको उल्टा जब आना होता है तो आते हैं। आप लोग ना कैसे इंसान हो पता, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है चीज़ें करने का, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। लेकिन आपका जैसे कि फायरी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो गया है। आप बहुत ज़्यादा लो फील करते रहते हो। हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि कौन कब मुझे बैक स्टेप कर दे। तो आप कहीं ना कहीं डर में जी रहे हो। तो आपको डर में नहीं जीना है, ठीक है। अपने फियर, अपने इनसिक्योरिटीज़ को आप रिलीज़ करो, ठीक है। अपना रूट चक्रा बैलेंस करो। आपको रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अभी भी फियर से ऑपरेट कर रहे हो। कुछ लोग अभी भी फियर में जी रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है या आ रही है, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ईस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपके जीवन में आ रहा है ग्रोथ। एंड उससे भी बड़ा मैसेज जो बॉटम में आया है वो है द डेविल। दैट मीन्स आपका कर्मा यहाँ पे सरफेस हो रहा है अभी, जो आपका ख़त्म भी हो सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। कभी भी ये कर्मा आपका ख़त्म हो सकता है। सी ट्री ऑफ सोर्ड्स, अभी आप इसी माहौल में हो। ट्री ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल, अभी आप कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हुए हो। अभी आपका कर्मा रीसर्फेस हो रहा है। अभी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। अभी लोग आके आपको ट्रिगर कर रहे हैं। अभी आपके लव लाइफ में आपको धोखे मिल रहे हैं। लव लाइफ में आपको समझा नहीं जा रहा, आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन। सी अभी आप कंप्लीटली ऐसे उल्टा लटके हुए हो। ये आपकी अभी स्थिति है। सी जजमेंट, उसके नीचे क्या आया है? जजमेंट। ये जो भी परिस्थिति हो रही है ना आपके जीवन में, ये सब यही कर रहे हैं, ये सब यूनिवर्स कर रहे हैं, ताकि आप अपने कर्मा को, कर्मा साइकिल को कंप्लीट कर पाओ। जो भी कर्म आपने किए हैं, भले ही पास्ट लाइफ में हो, इस लाइफ टाइम में हो, आपके कुछ ऐसे कर्म रहेंगे जिसको आपको हील करनी है, ठीक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो चलिए अभी देखते हैं दूसरा मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। आपके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको सेल्फ लव करते हुए मिलेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। ये अपने आप को पहले प्रायोरिटी देंगे एंड इनको देख के शायद आप भी प्रभावित हो जाओगे कि ये इंसान तो बहुत अलग इंसान है भाई, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डैट इज़ गोइंग टू हैपन। ये कोई डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है या डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे फेमिनाइन एनर्जी फील हो रही है। या अगर कोई मेल के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली उनके अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी, एक नर्चरिंग एनर्जी होगी। तो अगर आप सामने से कोई ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आपको मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन थोड़ा अपने आप को उस तरीके से मैनिपुलेट करके भी रखते हैं ताकि इनके जो सॉफ्ट साइड है, जो इमोशनल साइड है, ये उसको प्रोटेक्ट कर पाए। बिकॉज आजकल जहाँ पे
इमोशंस दिखते हैं, लोग हथौड़ा वहीं पे मारते हैं, ठीक है। आपको हमेशा इमोशनली ही तोड़ा जाता है, तो इसलिए ये पर्सन काफ़ी समझदार पर्सन है। इनको पता है कि कहाँ तक अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, ठीक है। एंड थर्ड मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे जो आ रहा है, कुछ लोगों की असलियत आपके सामने आने वाली है। कुछ ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे थे एंड सामने से आपके साथ बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनको उनका कर्मा मिलने वाला है, डिवाइन लाठी उनके ऊपर पड़ने वाली है। ये लोग हो सकता है कैरियर में आपके इन्वॉल्व थे, जो कैरियर में इनकी वजह से आपको लॉस हो रहे थे, इनकी वजह से आपको चीज़ें हो रही थी, तो इनकी ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रिवील करेंगे यूनिवर्स, ठीक है। तो किसी की असलियत आपके सामने आ रही है, तो तैयार हो जाइए। दैट इज़ अनदर बिग ट्रिगर, बिकॉज ये चीज़ सच में होती है। आप जिनको बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो कि ये इंसान मेरे भरोसे के लायक है, वही इंसान आपको बैकस्टेप करते हैं। तो कुछ लोगों के लाइफ में तो ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। एंड ये जून तक आपको देखने को मिलेगा। जून में आके ज़रूर यहाँ पे क्लेम कीजिएगा, यहाँ पे बोलिएगा कि हाँ ये चीज़ आपके साथ हुई है, बिकॉज होगी ये चीज़। ओनली 1 मंथ लेफ्ट, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लोगों को अपनी कैरियर में विक्ट्री मिलेगी। बहुत लोगों को नेम, फेम, पॉपुलैरिटी के पीछे अगर आप लोग भाग रहे थे कि मुझे फेमस होना है, मुझे इतने व्यूअर्स चाहिए, मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, अगर आपका खुद का कोई यूट्यूब चैनल हो या खुद का आपका कोई भी व्लॉगिंग चैनल हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपके व्यूज़ या आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो भी एक मैसेज है। मतलब देखिए, हम आज रीडिंग ही इस तरीके से कर रहे हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। वो कोई इंसान है, कोई सक्सेस है, कोई ग्रोथ है, कोई पावर, कोई ऑथोरिटी, क्या है। कुछ लोगों के लिए यस पावर आ रहा है, आपका प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मनी आपको यहाँ पे डिवाइन खुद दे रहे हैं, डिवाइन हैंड है यहाँ पे। फाइनेंशियली अचानक से आपको कहीं से धन मिल सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे आपका ग्रोथ छुपा हुआ हो, ठीक है। हो सकता है आप कोई पार्टनरशिप में काम करो, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप इन सब में काम करने से पहले प्लीज़ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों की असलियत भी आने वाली है सामने, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड सरफेस में डेविल भी रूल कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आगे जाके आपको बैकस्टेप करे, चीटिंग करे, तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देके ही काम कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या आ रहा है। एंड सी 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें पहले मिला है, तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है। तो हो सकता है कोई दूर से आपकी तरफ आ रहा है, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे दूर रह रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है किसी का। तो अगर आप बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। अगस्त मंथ प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है आप किसी से मिलो। 6 ऑफ कप्स, मैंने अभी क्या बोला था, मिलने की बात कही थी, यानी ये क्या कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। ये कम्प्लीटली एक रीयूनियन का कार्ड है, ठीक है। एक रीयूनियन, एक मतलब पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो यस, आपके लाइफ में एक रीयूनियन आ रहा है, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के अगर मेंटर्स के साथ चीज़ें नहीं बन रही थी, तो आपका रिश्ता आपके मेंटर के साथ सुधरने वाला है। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है बहुत सालों बाद आपके कोई अपनों से आप मिलने जा सकते हो, अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो या आप कहीं पे रहते हो जहाँ पे आप अपने अपनों से दूर थे, अपने रिलेटिव्स से दूर थे, अपनी ग्रैंड माँ से दूर थे, ग्रैंड पेरेंट्स से दूर थे। तो हो सकता है कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी वो हो सकता है एक विश की तरह आपने उसको रखा था, तो दैट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट, ठीक है। एंड दूसरा, लव लाइफ में ये चीज़ हो सकती है कि कोई आपकी तरफ एक्शन ले, कोई आपको प्रपोज कर सकता है वापस से, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब कोई आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं जो अचानक से आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है। जून मंथ बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। एंड 666 पोर्टल भी है, तो एक यूनियन का पोर्टल भी है। तो बहुत लोगों के यहाँ पे यूनियन रिकन्सिलेशन होने वाले हैं, तो दैट इज़ कमिंग इन योर वे, दैट कर्मा साइकिल कंप्लीट। आने वाले 13 दिनों में कुछ लोगों का कर्मा साइकिल कंप्लीट होगा। मेजर अरकाना है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस तो होने ही हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अचानक से डेथ की न्यूज़ भी सुनने को आ सकती है। किसी का ईगो डेथ हो रहा है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ईगो में थे इतने टाइम से, उनका ईगो डेथ हो रहा है। बिकॉज सी, अगर आप में वो ईगो थी तो वो डेथ हो रही है। सी, यहाँ पे सोल असेंशन की बात हो रही है, तो आपका सोल अभी जागृत हो रहा है, आपका सोल असेंड हो रहा है। तो यू आर एंटरिंग इन ए न्यू एरा। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना, जो कोई मतलब अलग रेलिम से भी आप लोग हो सकता है, आपका सोल काफ़ी हाई रेलिम से है। तो आप अपना
उस रीबर्थ प्रोसेस में अभी जाने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का अब जाके अवेकनिंग सही से हो, आपको अब जाके सही मायनों में पता लगे कि आपसे गलती हो कहाँ पे रही थी, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आप लोग देखोगे अभी। हर्मिट, सी मैंने वही कहा, जस्ट क्लेम द वीडियो राइट नाउ। मैंने अभी कही थी कि आपकी यहाँ पे अवेकनिंग होगी आफ्टर दिस ट्रिगर। तो हो सकता है आने वाले 13 दिनों में आपको कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर मिल जाए, जिसके बाद आपका अवेकनिंग ट्रिगर हो जाए एंड आप सोल लेवल पे आगे बढ़ने लग जाओ। अगर इतने टाइम से आप खड़े थे तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि एक पुश मिलेगा एंड लाइफ में एक मतलब धक्का मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो धक्का नहीं मिलता है आप नहीं समझोगे, ठीक है। हम भी यहाँ पे धक्कम धक्का खा के ही आए हैं, हम भी यहाँ पे चीज़ें लर्न करके ही आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोल रही हूँ मैं यहाँ पे क्लियरली, एंड ये मेजर अरकाना है, मेजर शिफ्ट आ रहा है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मतलब असेंड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा बेलिवेट होंगे। हो सकता है आप लोगों का अगर कोई स्पिरिचुअल, अगर ऐसा मतलब कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों के कम्युनिटी मेंबर्स बढ़े या आप और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो, जहाँ पे आपकी हीलिंग में हेल्प मिले, ठीक है। जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आ रही है। तो चलिए अभी हम और देखते हैं कि डिवाइन, इस डेक से देखते हैं कि डिवाइन आपको एज पर गाइडेंस आपको क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है, कब तक आएगा, कब तक मिलेगा। जून मंथ, अगस्त मंथ, मैंने स्पेसिफिक यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स, वही ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये हम सभी को पता है कि हर वो चमकती चीज़ सोना नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है, किसी का मुखौटा आपके सामने खुल रहा है। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने काफ़ी अच्छे बन रहे थे, उनकी असलियत आपके सामने आएगी, जो आपको पेन दे सकता है, ठीक है। कोई फॉल्स मास्क लगा रहे थे आपके सामने बहुत अच्छा दिखा रहे थे, बहुत भला दिखा रहे थे, लेकिन वो सच में आपके वेल विशर नहीं है। तो उनकी असलियत आने वाले 13 से 16 दिनों के अंदर आपके सामने आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किसका खुलासा आपके सामने हो रहा है। 7 नंबर, अगर किसी का मूलांक 7 है तो हो सकता है आपके लिए मैसेज हो कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो, या 16 नंबर किसी का बर्थडे है तो आपके जीवन में ये चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिल्क एंड हनी, ये फर्स्ट पाइल में भी आया है, तो यस दोनों पाइल्स के लोग हो सकता है अदला बदली करके आप लोग देख रहे हो। फर्स्ट पाइल देख के यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप ये पाइल देख रहे हो अभी पहले, तो हो सकता है फर्स्ट पाइल में भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपका पुल फील हो रहा है। तो गो एंड चेक दैट, बिकॉज वहाँ पे भी ये कार्ड आया था, वहाँ पे भी मैसेजेस थे। तो प्लीज़ जाइए आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखिए। तो यस, यहाँ पे मिल्क एंड हनी से यही वाइब्स आ रही है कि आपके जीवन में चीज़ों में मिठास आ रही है, ठीक है। आप खुद के साथ लव फील करोगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा आगे, जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव में जाने वाले हो। अभी आपने लव पे कंडीशंस लगा के रखा है कि जैसे कि मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, वरना तो मैं नहीं करने वाला। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आप दिल से हर चीज़ से आप अनकंडीशनल लव में आ पाओगे, बिकॉज अनकंडीशनल लव में हम जब तक नहीं आते तब तक हम सामने वाले को हमेशा गलत ही समझते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे ना, फिर आपकी तरफ वैसे लोग ही अट्रैक्ट होंगे जो आपके सोलमेट है। न्यू लाइफ, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ए न्यू लाइफ, एंड उसमें कोई शक है ही नहीं, बिकॉज आप एक न्यू दरवाजे की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो न्यू लाइफ तो आपको मिलना ही है, यहाँ पे न्यू लाइफ आपको मिल ही रहे है अल्टीमेटली। अगर मैं कहूँ सी न्यू लाइफ, आप ऐसे जैसे कि एक सेल से, एक एग के सेल से आप निकल रहे हो, तो वो चीज़ है। बहुत लोग अपने वाइब्रेशंस को हाईली शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग अच्छा कर रहे हो, जस्ट कीप इट अप। आने वाले 40 डेज़ में आप बहुत लोगों की मतलब देखिए, टाइम टू टाइम हम लोग एसेंट तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको एक लेवल तो मिल जाएगा। वो लेवल मिलेगा जहाँ पे जाके आप हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यू नीड टू क्लेम दिस एनर्जी टू बी फेयर। बस अपने आप के साथ आप फेयर रहो, अपने आप के लिए फेयर डिसीजंस लीजिए, ना कि अपने आप को आप टॉर्चर कर कर के दूसरों को खुश करोगे। नो, आपको सबसे पहले अपने सोल की आवाज़ को सुननी है, अपने सोल के साथ जस्टिस करना है। ए चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख यहाँ पे बदल रहा है। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ लोगों की असलियत आपके सामने आएंगी जो आपको थोड़ा झंझोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पे किसी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे और आप थक गए हो इंतज़ार करते करते, क्या सच में वो व्यक्ति मेरे लाइफ में आएगा,
तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं यस, कुछ खुलासे होंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने से हटेंगी। जब वो चीज़ें हटेंगी तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें दिखेंगी कि वो चीज़ कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी। डीप नोइंग, आप अपने आप से और जुड़ोगे, या मैंने कहा था ना, आप अपने आप से जुड़ोगे, आप खुद के अंतरात्मा से जुड़ोगे, आप अपने सोल सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचोगे, ना कि किसी और के बारे में सोचोगे। बिकॉज आपका सोल आपको वही दे रहा है। सी, यूनिवर्स आपको कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें दे रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लेते हैं चार्म्स, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं कुछ चार्म्स यहाँ पे लेने वाली हूँ आज। मैं ज़्यादा चार्म्स तो नहीं ले रही हूँ, बस कुछ ही चार्म्स मैं यहाँ पे ले रही। तो क्या है चार्म्स में? पहला चार्म्स है सी, एक डेविल फेस आया है। मैंने कहा था ना, किसी की असलियत आपके सामने आएंगी। सी, तो किसी की असलियत सच में आपके सामने आएंगी जो आपको थोड़ा तोड़ सकते हैं। एंड दिस इज़ ए मरमेड, आई थिंक यस। तो हो सकता है इस तरीके की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करो। मतलब होते हैं ना कुछ वीडियोस ऐसे जहाँ पे मरमेड्स के रिगार्डिंग वीडियोस हो आपके सामने आ सकते हैं, या फेरीज एंजल्स के रिगार्डिंग जो वीडियोस होते हैं वो आपके सामने आ सकते हैं यूट्यूब में, या आप स्क्रॉल कर रहे हो अचानक से आपके सामने आया तो आप देखिए। ठीक है, आपको लाइट लैंग्वेज भी सुनने की ज़रूरत है, आप लोग लाइट लैंग्वेज सुन सकते हो। जो लाइट लैंग्वेज है आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि सोल की लैंग्वेज होती है, जहाँ पे आप अपने सोल की भाषा से कनेक्ट करते हो। ठीक है, आप बस सुनो, वहाँ पे सबमिनल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग सुनो, यू विल फील सो रिलैक्स्ड। स्टार, यू आर ए स्टार सीड। तो अपनी जो स्टार की एनर्जीज, अपनी जो पावर्स है उसको जानिए। क्राउन, यू आर गोइंग टू गेट द क्राउन। ठीक है, आपको वो क्राउन यहाँ पे पहनाया जाएगा, डिवाइन आपको वो देंगे। दिस आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ठीक है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव ही है। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट दिस सिंबल। एंड यहाँ पे है अगेन स्टार, तो दो बार स्टार आया है। तो हो सकता है आप कोई ऐसी जर्नी पे हो जहाँ पे आप एंड आपके पार्टनर दोनों एक साथ जुड़ के अपना सोल पर्पस कर रहे हो। दिस इज़ अ बर्ड। ठीक है, तो इट्स सोज सम मैसेज। तो हो सकता है कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, या कोई व्यक्ति आपको मैसेज कर सकता है, मैसेज कॉल। ठीक है, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो चलिए अभी हम थोड़े चिट लेते हैं जो कि मैंने पहले ही बना के रखे थे, बहुत पहले के चिट है ये। तो मैं आज वो ले रही हूँ आप लोगों के लिए। क्या मैसेज आए? कुछ मैसेज तो खुद से गिर गया है तो वो भी मैं लेती हूँ। चलिए विल पिक क्या है आपके लिए मैसेजेस। पहला मैसेज क्या है डिवाइन? ट्विन फ्लेम्स। मैंने कहा था ना, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, तो आप अपने काउंटर पार्ट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो मॉल से, या हो सकता है आप मॉल में किसी को मिलो, या आप शॉपिंग पे जाओ। ठीक है, आपकी जो इच्छाएं है वो खरीदो। आई लव यू, किसी की तरफ से कन्फेशन है। यहाँ पे क्या है? फॉरेन, तो हो सकता है कोई फॉरेन से ये रीडिंग देख रहे हो, या आपको फॉरेन जाना है, क्या आपके पर्सन फॉरेन में रहते हो। एक्टिंग, तो किसी को एक्टिंग का शौक है तो आप लोग एक्टिंग कर सकते हो, या माइट भी आप लोग करते होंगे ऑलरेडी। कनाडा, तो हो सकता है कोई कनाडा विजिट करना चाहते हैं, या आपके पर्सन रहते हो कनाडा में, तो आपकी वो विश फुलफिल होगी। रेस्टोरेंट एंड पार्टीज़, मैंने कहा था ना फर्स्ट पाइल देखिए प्लीज़, जाइए फर्स्ट पाइल देखिए, वहाँ पे भी ये स्टिच आए थे, जैसे कि फॉरेन हो गया, पार्टीज रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सब आया था। सेपरेशन, ये भी फर्स्ट पाइल में आया था। तो यस, आपका अगर सेपरेशन चल रहा है किसी के साथ तो वो ख़त्म होगा। ठीक है, फ्रीलांसर, ओके, तो आप फ्रीलांसिंग के फील्ड में हो सकते हो, या अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हो तो आप जा सकते हो। मदर इश्यूज़, फैमिली, हो सकता है फैमिली इश्यूज़, मदर इश्यूज़, कोई रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का इश्यूज़ हो आपका किसी के साथ, कोई पार्टनर के साथ, तो वो सब हील हो रहा है धीरे धीरे। सोल कनेक्ट, यस, आपका सोल कनेक्शंस के लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? ट्रैवलिंग, माइट भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है कहीं पे। मूव ऑन, ओ माय गॉड, सारे सेम मैसेजेस आ रहे हैं। तो यस, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप आगे बढ़ोगे तो ही आप यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, तो मूव ऑन करते हुए जाना है, हमेशा लेट गो करते हुए जाना है। क्या बात है गाइस, सारे सेम मैसेजेस आ रहे हैं। 12, 21 जो कि मुझे कार्ड्स में भी दिखे थे, एंड अगेन यहाँ पे भी 12 निकल रहा है देखिए। एंड 555, 777 आपको नंबर्स दिख सकते हैं। पंजाब, भोपाल, उड़ीसा, मैं सेम चिट निकाल ली क्या वापस से? सेम आ रहा है। बिजनेसमैन, ओ माय गॉड, ये भी सेम आया। नहीं, आप लोग फर्स्ट पाइल देख के यहाँ पे भी देख रहे हो। फोटोग्राफी, फार्मासिस्ट, हो सकता है कुछ है। मैं और 2-3 चिट ले लेती हूँ भाई, सब सेम मैसेजेस आ रहे हैं।
तो आप लोग बाद में बोलोगे मैंने सेम सेम ले लिया। चलो ये मैं वापस से लेती हूँ। ओके यहाँ पे आए हैं एंजल नंबर 222। हो सकता है आपको दिख रहे होंगे एंजल नंबर 222 या आफ्टर दिस रीडिंग, मुझे तो अभी जस्ट 333 दिखा। ओके सिविल इंजीनियर अगेन। देखिए मैं वापस से ले रही हूँ, ये सारे चिट फर्स्ट फाइल में से निकल निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट फाइल में भी ये वाला आया था। तो कोई सिविल इंजीनियर है या आपकी पर्सन है सिविल इंजीनियर, आप खुद कर रहे हो, तो दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग, इट्स ऑन वर्क। सी जर्नलिस्ट, तो हो सकता है कोई जर्नलिज्म में ऑलरेडी है या आप जर्नलिस्ट आप कर रहे हो जर्नलिज्म या आपको पढ़ने का मन है तो आप कर सकते हो। चाइल्डहुड फ्रेंड, ओके तो ये भी वही माँ से सेम, मतलब मैं क्या बोलूँ, सारे सेम चिट निकल रहे हैं आप लोगों के लिए। बुक एंड लाइब्रेरियन, हो सकता है आपको बुक्स पढ़ने का शौक हो या आपके पास बुक्स के कलेक्शन हो जो कि एक लाइब्रेरी से कम नहीं है, तो यस ज्ञान के भंडार तो आप वैसे भी हो, ज्ञान तो आपके पास ऑलरेडी है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। हेयर स्टाइलिस्ट, हो सकता है कोई हेयर स्टाइलिस्ट हो, आप खुद हो या आपको अपनी हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद है। कार्मिक पैटर्न्स, ये अच्छे से देखिए, मैंने कहा था ना कार्मिक चीज़ें हैं, कभी कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आता है, तो यस देयर इज कार्मिक पैटर्न्स। आपके कार्मिक पैटर्न्स अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। टैटो, तो किसी के पास टैटो हो सकता है हाथ में कहीं पे, तो या टैटो करवाने का शौक है तो यूनिवर्स ने बोला यस यस गो फॉर इट। तो वही चीज़ है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ठीक है। तो यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग, आप वो हर वो चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, बस आपका प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ डू डैट, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। आप देखिए सही चीज़ सही समय पे हमें मिल जाएंगी, भले ही आप जितना कोशिश मर्जी कर लो कि मुझे आज के आज चाहिए, नो, उस चीज़ के लिए जब वो सही वक्त आएगा डिवाइन आपको खुद सामने से आपको बुला बुला के डिवाइन देंगे कि तुम ये लो भाई, तुम्हारा समय आ गया है। ये तक चीज़ें होती है, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको खुद की पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नंबर आपके सामने है। एंड जिनको भी समझ नहीं आ रहा है, डोंट प्रेशराइज योर ब्रेन, दिस इज जनरल रीडिंग, ठीक है। आप खुद की पर्सनल रीडिंग कर सकते हो, आप डेस्टिनी चेक कर सकते हो, आप लव, मैरिज, कैरियर, जो भी आपको रीडिंग लेनी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी। बाय बाय, टेक केयर।